Welcome student. Today we will see lesson number 2 microorganism friend and foe. Microorganism friend and foe means friend यहाँ friend किस लिए शब्द लिया गया है. फ्रेंड मीन्स यूजफुल बैक्टीरिया एंड फो मीन्स एनिमीज. जो हमें हार्मफुल बैक्टीरिया है उसे फो कहा गया है. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. हमने बहुत सारे प्लांट्स देखे, एनिमल्स देखे, पर कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कि जो हम हमारे नेकेड आई से देख नहीं सकते. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, और उसे कहा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. हम रेनी सीज़न में हमेशा देखते हैं कि ब्रेड हो जो मॉइस्ट हुआ ब्रेड, नहीं तो हमारे टिफ़िन में जो चपाती बच जाती है, और कभी कभी वो टिफ़िन हम दूसरे दिन देखते हैं, तब वो ब्रेड और चपाती के ऊपर कुछ ग्रेइश पैचेस आ जाते हैं. ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास. तो ये जो पैचेस है हमें कभी हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें देखना है. यू विल सी अ टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. तो हमें छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर वहाँ दिखाई देंगे. डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम. आपको ये मालूम है ये स्ट्रक्चर कहाँ से आए हैं? तो हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. डू यू फाइंड टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म, दो not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen without unaided eye. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम नेकेड आई से देख नहीं सकते. सम ऑफ दिस सच एज अ फंगस दैट ग्रो ऑन अ ब्रेड. जो फंगस ब्रेड पे ग्रो हुई होती है कैन बी सीन विथ मैग्नीफाइंग ग्लास. Others cannot be seen without the help of microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. Microorganisms are classified into 4 major groups. ये माइक्रोऑर्गेनिज्म 4 ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं. दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4. हमारे टेक्स्ट बुक में ये फिगर हमें दी गई है. 2.1 जो फिगर है वो बैक्टीरिया की है. हमने माइक्रोस्कोप अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन किया तो ये बैक्टीरिया हमें ऐसे दिखाई देंगे. उसके बाद है कैलिमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा. अलगी आप सबने देखी होगी, जो एक नदी, रिवर और सी, तो मॉइस्ट वॉल जो रहती है रेनी सीज़न में, वहाँ भी हम अलगे अक्सर देखते हैं. उसके बाद है प्रोटोजोआ. उसमें आता है अमीबा. अमीबा को कोई ऐसा शेप नहीं है. पैरामीशियम का शेप तो हमारे जूते का जो तलवा रहता है, तो उसके जैसा पैरामीशियम का एक शेप रहता है. उसके बाद फंगी में ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम. ये जो पेनिसिलियम फंगी है उससे ही पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक्स, एक इंजेक्शन बनाया गया है हम आगे देखेंगे. एस्परगिलस. तो हमने बैक्टीरिया की फिगर देखी, अलगी, प्रोटोजोआ और फंगी. अब हम देखने जाने वाले हैं वायरस. हम हमेशा सुनते हैं, आजकल तो हमेशा कोरोना वायरस का नाम हम सुनते. तो ये वायरसेस क्या होते? वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये जो वायरस है
ये भी माइक्रोस्कोपिक रहते हैं, ये भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो वायरस है एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल में रहता है, विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। एक वायरस की हमें टेक्स्ट बुक में फिगर दी गई है। कॉमन अलाइनमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज बाय वायरसेस। हम हमेशा इस डिसीज़ के नाम सुनते हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू, कफ, तो ये वायरसेस से होने वाले डिसीज़ है। सीरियस डिसीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज बाय वायरसेस। पोलियो और चिकन पॉक्स ये भी वायरसेस से होता है। डिसीज़ लाइक डिसेंट्री, मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआ, वेयर टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस आर अ बैक्टीरियल डिसीज़। जो प्रोटोजोआ से होने वाले डिसीज मलेरिया और डिसेंट्री है, और बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज़ है टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस, उसे टीबी भी कहा जाता है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। आपने क्लास 6 और 7 में कुछ ऑर्गेनिजम्स पढ़े हुए हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी अ सिंगल सेल लाइक अ बैक्टीरिया, सम algae एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मेनी algae एंड फंगी। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं सिंगल सेल में, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सिंगल सेल में कौन रहता है? बैक्टीरिया, और कुछ algae के कुछ टाइप्स और प्रोटोजोआ। और मल्टी सेलुलर कौन है? तो वहाँ भी कुछ algae और फंगी, ये जो है वो मल्टी सेलुलर है। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट में हमेशा रहते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। तो कौन सा भी क्लाइमेट हो, डेजर्ट हो, हॉट स्प्रिंग हो, मार्शी लैंड्स हो, कोल्ड क्लाइमेट हो, तो ये कहाँ भी रहते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो ये कहाँ रहते हैं? और तो ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी उनमें ये रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में ग्रो करते हैं। तो हमने देख लिया कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनी क्लाइमेट में रह सकते हैं, एनिमल बॉडी में रहते हैं, ह्यूमन बॉडी में रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। अब हम देखने जाने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लिव्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज, whereas some others are harmful and cause disease। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल है, तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है, इन मेनी वेज, वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल। और कुछ जो बैक्टीरिया है वो हार्मफुल भी है, उससे क्या होता है? तो हमें डिसीज़ हो सकता है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो हम देखते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत मतलब वेरियस पर्पज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मिल्क से कर्ड बनता है, व्हीट फ्लोर से जो ब्रेड बनता है, तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ये सब करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। दे आर ऑल्सो यूज इन अ क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट। पहला तो यूज़ हमने देख लिया, कर्ड, ब्रेड, केक बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं।
अब हम सेकंड यूज़ उसका देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट क्लीन करने में बैक्टीरिया का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का महत्वपूर्ण रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है हमारे घर में, वेजिटेबल पील्स, नहीं तो एनिमल्स जो वेस्ट रहता है, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसे ब्रोक डाउन करते हैं और उसमें से हार्मलेस और यूजफुल सब्सटेंस वो बैक्टीरिया बनाते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और तीसरा इसका यूज़ है कि सॉइल फर्टिलिटी में, सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाते हैं माइक्रोब्स, तो ये बैक्टीरिया। तो जो क्रॉप्स रहता है उसको जो नाइट्रोजन की नीड रहती है, तो क्रॉप्स डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन रहता वो क्रॉप्स नहीं ले सकते। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन पहले वो जो माइक्रोब्स है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और तब वो क्रॉप वो नाइट्रोजन लेते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये बैक्टीरिया का, राइजोबियम बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण रोल रहता है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड और ब्रेड बनाने में बैक्टीरिया का क्या रोल होता है? यू हैव लर्न इन क्लास 7 द मिल्क इज टर्न इन टू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ा है कि मिल्क से कैसे कर्ड बनता है। आप अपने मम्मी से कभी बता के देखो कि एक कर्ड जो है उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स है और मम्मी का रिएक्शन देखो। तो कर्ड्स कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये कर्ड्स में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कर्ड्स में? तो लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स। और ये जो लैक्टोबैसिलस नाम के जो माइक्रोब्स है, जो बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं? कर्ड्स बनाने में मदद करता है मिल्क के। इट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। चीज़ बनाने में भी बैक्टीरिया की बहुत मदद होती है। पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। an important ingredient of रवा, मतलब सूजी इडली की, and bhatura is curd. Can you guess why? Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice and idli and dosa batter. जो इडली का जो बैटर रहता है, डोसे का जो बैटर रहता है, वो फर्मेंटेशन के लिए ये बैक्टीरिया बहुत यूज़फुल है। Yeast reproduce rapidly and produces carbon dioxide during respiration. yeast जो है वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करता है और रिस्पायरेशन में उसको कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। अगर हमने कुछ फ्लोर में ईस्ट डाल दिया तो हमें दिखाई देगा कि बबल्स वहाँ से आने लगेंगे। ये बबल्स क्यों दिखाई देते हैं? तो क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो हमने अगर वो डो में ईस्ट डाल दिया तो जो डो है उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो आकार मान है, वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। This is the basis of the use of yeast in a baking industry for making breads, pastries and cake. और ईस्ट का उपयोग बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड्स बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए, केक बनाने के लिए किया जाता है। अब ये तो हमने हमारे घर पे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल है ये देखा। अब हम देखने वाले हैं कि कमर्शियल क्या यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, मतलब विनेगर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कहाँ किया जाता है? जो कंपनियाँ रहती है अल्कोहल बनाने की, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। For this purpose, yeast is grown on a natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit,
जूसेस एक्सेट्रा। ईस्ट का यूज़, ईस्ट में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और ईस्ट का उपयोग, ईस्ट का यूज़ हम अल्कोहल प्रोडक्शन में, वाइन प्रोडक्शन में, कुछ जूसेस बनाने में करते हैं। फिर हम देखने जाने वाले हैं फर्मेंटेशन। मैं आपको एक फर्मेंटेशन की एक डेफिनेशन बताती हूँ। फर्मेंटेशन इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स carbohydrates such as starch or sugar into an alcohol or an acid। तो फर्मेंटेशन क्या है? तो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में, कार्बोहाइड्रेट जो है सच एज अ स्टार्च और शुगर इनटू एन अल्कोहल और एसिड, उसका मतलब उसको अल्कोहल और एसिड में ट्रांसफॉर्म करते हैं। That is, yeast perform a fermentation to obtain energy by converting sugar into alcohol. The science of fermentation is known as zymology। फर्मेंटेशन हम हमेशा अक्सर देखते हैं। आप बताएंगे कि हम क्या फर्मेंट करते हैं? तो हम हमेशा अक्सर हमारी माँ जो है तो इडली का डो है वो फर्मेंट करती है। अब हम देखने जाने वाले हैं मेडिसिनल यूज़। हमने कमर्शियल यूज़ देखे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वह ईस्ट का यूज़ बहुत किया जाता है अल्कोहल और वाइन बनाने में। अब हम मेडिसिनल यूज़ देखेंगे। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ अ पेनिसिलिन। मैंने आपको पहले दिखाया था कि पेनिसिलियम से पेनिसिलिन ए बनाया जाता है इंजेक्शन। तो हम जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं, वो कुछ कैप्सूल हो और इंजेक्शन हो। द सोर्स ऑफ द मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मतलब इसका सोर्स कौन है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिसीज़ हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, तो अगर हमने ये टैबलेट लिया, एंटीबायोटिक की टैबलेट ली, तो क्या होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, मरते हैं, नहीं तो उसकी जो ग्रोथ बढ़ रही है वो स्टॉप हो जाती है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। और ऐसे मेडिसिन से हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। आजकल ऐसे जो एंटीबायोटिक्स तैयार होते हैं बैक्टीरिया से और फंगी से। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made up from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure a variety of disease। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म बहुत सारे ग्रो किए जाते हैं और उससे एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं और वो एंटीबायोटिक्स अगर कुछ डिसीज़ हो तो उसे क्योर करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ livestock and poultry to check the microbial infection in animal. They are also used to control many plant disease। ये एंटीबायोटिक्स का और क्या यूज़ है? तो पोल्ट्री में जो एनिमल्स रहते हैं तो उनका जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है वो इससे चेक किया जाता है, नहीं तो प्लांट में जो डिसीज होते हैं उसे भी कंट्रोल एंटीबायोटिक्स से कर सकते हैं। अब हम देखने जाने वाले हैं वैक्सीन। हम बचपन से सुनते हैं कि वैक्सीन लिया डॉक्टर से, तो when a disease carrying a microbes enter our body, the body produce antibodies। जब कोई डिसीज होता है माइक्रोब से और माइक्रोब्स हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं तो बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। तो वो माइक्रोब से लड़ने के लिए बॉडी हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ निर्माण करती है और वो एंटीबॉडीज़ फाइट करती है जो बाहर से आने वाले माइक्रोब से। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट। और वो बॉडी जो है वो रिमेंबर करती है कि कैसे फाइट करना है। हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेन।
If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease. तो वैक्सीन क्या होता है? डेड और वीकेंड माइक्रोब्स हमारे शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं, नहीं तो ड्रॉप से डाले जाते हैं, जैसे पोलियो का ड्रॉप है, नहीं तो इंजेक्शन द्वारा किए जाते हैं। और ये जो माइक्रोब्स है वो जो हमारे शरीर में डाले जाते हैं वो डेड रहते हैं, नहीं तो वीक रहते हैं। और हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ निर्माण होती है वो ऐसे डेड माइक्रोब्स के साथ लड़ती है। द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। बॉडी क्या करती है? बॉडी इससे फाइट करती है, जो बाहर से आए हुए माइक्रोब्स है उसे बॉडी फाइट करती है, और इसके लिए फाइट करने के लिए अनुकूल ऐसे एंटीबॉडीज़ निर्माण करती है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिसीज, और हम डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। Causing microbes forever. This is how a vaccine works on several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. आज तक हमें स्मॉल पॉक्स, हिपेटाइटिस और ट्यूबरक्यूलोसिस इसके वैक्सीन जो निकले इससे वो प्रिवेंट किए जाते हैं। एडवर्ड जन्नर जो साइंटिस्ट है उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन इन्वेंट किया था। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन अ इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीज। जब तुम छोटे थे तब तुम्हें इंजेक्शन दिया गया हुआ है, नहीं तो दिया जाता है छोटे बच्चों को, तो वो किस लिए दिया जाता है कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीज, जो डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिसीज? यू मे टेक अ हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट दिस डिसीज। ऑल चिल्ड्रंस जो है उनके लिए ये जो वैक्सीन है ये बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, क्योंकि डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। कौन से भी हॉस्पिटल में ये वैक्सीन उपलब्ध होती है? यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइज ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द पोलियो अंडर द पोल्स पोलियो प्रोग्राम। आप हमेशा टीवी पे देखते हैं कि अमिताभ जी की जो एडवर्टाइज रहती है कि पल्स पोलियो की, तो पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रंस आर एक्चुअली वैक्सीन। ये भी एक वैक्सीन ही है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू द इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पहले जो स्मॉल पॉक्स नाम का एक डिसीज़ था उसका पूरे वर्ल्ड से वो मतलब अब वो डिसीज ही नहीं रहा। These days vaccines are made on large scale from microorganisms to protect human and other animals from several diseases. Thanks student for watching this video.